भारत देश के सबसे सम्मानित कारोबारियों में से एक रतन टाटा की 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसे हर भारतीय जानता है। हम भले ही उनसे कभी मिले ना हो, मगर उनके जाने का दुख हम सबको हमेशा रहेगा। ये एक ऐसे इंसान थे जिनकी सोच केवल मुनाफे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी बहुत काम किए हैं। तो चलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को गुजरात के सूरत में एक नामी परिवार में हुआ था, मगर जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता ने विवाद के चलते अलग होने का फैसला लिया, जिसके बाद उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में पूरी की, जिसके बाद ये आर्किटेक्चर में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो इन्हें कठिनाइयों से जूझ रही कंपनी नेल्को की भागदौड़ सौंप दी गई। इतने बुरे हालात से गुजर रही कंपनी की कमान संभालने की बात सुनकर शायद कोई भी निराश और परेशान हो जाता, मगर रतन टाटा ने इस हालातों से मुंह मोड़ने की जगह हंसकर इनका सामना किया और कंपनी की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ाई। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो इमरजेंसी और यूनियन हड़ताल के चलते कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके कुछ महीने बाद ही उन्हें इम्प्रेस मिल, जो एक कपड़े की कंपनी थी, उसकी कमान सौंपी गई। उस वक्त ये कंपनी भी घाटे में थी, मगर रतन टाटा ने इसे भी काफी हद तक उभारा था, लेकिन मजबूरन इसे भी बंद करना पड़ा। 2 कंपनियों के बंद होने के बाद भी रतन टाटा ने खुद पर आत्मविश्वास नहीं खोया, और शायद यही कारण था कि इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आया, जब JRD टाटा ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद इनका काफी विरोध भी किया गया, क्योंकि इनके पास इस पद को संभालने जितना अनुभव नहीं था। लेकिन रतन टाटा ने इसे भी एक चैलेंज की तरह लिया और अपनी मेहनत से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयां दी। इन्हीं की गाइडेंस से टाटा ग्रुप को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान मिली। रतन टाटा से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है कि दूसरों से बदला लेने के लिए उन्हें नीचा नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में, जब टाटा मोटर्स ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली पैसेंजर कार इंडिका को बाजार में उतारा था। लेकिन इसके रिजल्ट उनकी सोच से एकदम उल्टे निकले। टाटा मोटर्स लॉस में चली गई। आलम यह आ गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। इसके लिए वो यूएस की फोर्ड कंपनी के पास गए, जहां उसके इंचार्ज ने रतन टाटा को ताना मारते हुए कहा कि अगर कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये सुनकर रतन टाटा वहां से बिना डील किए वापस आ गए। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे सही जगह लगाया। कुछ ही सालों में सिचुएशंस पूरी तरह बदल गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉस में थी और उसे बचाने पहुंची टाटा मोटर्स। इसके बाद टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश कंपनी को अपने अंडर ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने देश की सबसे सस्ती गाड़ी नैनो की भी शुरुआत की। उन्होंने इस गाड़ी को मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए लॉन्च किया था, मगर देश की सबसे सस्ती गाड़ी, इस लाइन को सुनकर लोगों ने नैनो को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी को भी देश की सबसे सस्ती गाड़ी खरीदना मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से कंपनी को काफी लॉस भी हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि रतन टाटा ने इंसानियत की भी एक नई मिसाल कायम की थी। जब 2008 में ताज होटल पर अटैक हुआ था, तब रतन टाटा खुद होटल के बाहर अपनी जान को खतरे में डालकर खड़े थे, और हमले के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने TPS वेलफेयर ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसमें विक्टिम्स की फैमिली को लाइफ टाइम सैलरी मिली। इसे सिर्फ ताज के एम्प्लॉइज के लिए ही नहीं, बल्कि होटल के बाहर सामान बेचने वालों के लिए भी लाया गया था। आज के समय में जहां लोग इंसानियत का बिजनेस करते हैं, रतन टाटा ने बिजनेस में इंसानियत दिखाई थी। रतन टाटा को अपने काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। उनकी ऐसी और भी कई बातें हैं जिससे हम सीख ले सकते हैं। उनके जाने की कमी हमें हमेशा महसूस होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।